तो पहले पहले कौन सी सेंस आएगी? स्पर्शन। फिर जब वो दो इंद्रिय होता है तो पहले एक इंद्रिय में कौन कौन आते हैं? पेड़, समझ में, हवा, पानी, आप याद है ना 5 स्थावर अपन बताए थे क्या? देखो, पृथ्वी का एक, जल का एक, अग्नि का एक, वायु का एक, वनस्पति का एक, नाम सुने कभी? समझ में बताया गए थे मैंने पहले। तो ये पांचों के पास सिर्फ सिंगल सेंस रहता है, ठीक है। और फिर दूसरा सेंस जब आता है, जब लट बनता है, लट लट समझते हैं, मतलब वॉर्म, WRM, वॉर्म, जब वो बनता है तो उसमें दो सेंस आ जाती है, स्पर्श की और एक रसना की, टेस्ट वाली। क्योंकि जो 3 इंद्रिय बनता है, मतलब एंड जैसा, उसमें गंध भी आ जाती है, होता है एंटीना। कि जो वो 4 इंद्रिय, मक्खी मच्छर बनता है तो उसके पास वो आँखें भी आ जाती है, समझ में। और जब वो और डेवलप होता है तो वो 5 इंद्रिय में उसके पास कान आते हैं। तो सबसे एंड में सबसे भारी चीज मिलती है कान। कान मिले मतलब 5 इंद्रिय मिली, समझ में कि नहीं? कान मिलना, कान काय के लिए मिले? फिर काय के लिए मिले? गाने सुनने को नहीं मिले वे, सुनने के लिए जो आए वो उसके लिए, सीखने के लिए मिला हमारे को। समझो, तो बोलने को एक है, सुनने को 2 है, जैसे बोलने का कम, सुनने का ज्यादा, समझ में है कि नहीं? तो दो दो मिले, ये बता रहा है कि 2 बार सुनना है अपने को, ज्यादा सुनना है, बोलना कम है। सुनने का 5वीं इंद्रिय सबसे लास्ट में मिलती है, इंद्रिय 5वीं कान सबसे एंड में, और सबसे स्पेशल जीवों को ही मिलती है, बाकी जीवों को कान नहीं मिलते, तो मैं नहीं। और चिमटे को सुना है नमोकार बोलता, समझ में आएगा उसको? तो कान है ही नहीं, 3 इंद्रिय है वो, समझ में आएगा नहीं? तो कुछ सुनाई नहीं देता उनको, समझ में आएगा नहीं? तो इसका अर्थ क्या कि हमारे को मिल गए हैं कान, तो इसका सदुपयोग करो, दुरुपयोग नहीं करो। ये गाने भी नहीं, ये सब, समझ में, इससे कान खराब होते हैं। तुम लगाओगे हेडफोन, खुद बोलता है ज़्यादा देर सुनने से कान वीक होता है, बोलता है कि नहीं हेडफोन? रेजिंग वॉल्यूम अबव दिस लेवल, समझ में आएगा नहीं? मे हार्म योर ईयर्स, ऐसे कुछ आता है वार्निंग, समझ में आएगा कि नहीं? तो कान वार्निंग सुनने के लिए नहीं है, ये सब हमको ये सच्चाई सुनने के लिए, ट्रुथ सुनने के लिए है, जितवानी सुनने के लिए है, समझ में आ रहा है? तो सबसे आखिर में कौन सी इंद्रिय मिलती है? कान, कान सबसे आखिर में, 5वीं इंद्रिय, समझ में आ गया? 5 इंद्रिय, 5 इंद्रिय के नाम पता है? बोलो नीरज, अभी तो बोले 2 मिनट पहले, बोलो। स्पर्शन, रसना, घ्राण, घ्राण, हाँ, चक्षु और कर्म, समझ में आ गया? चलो अब हम पढ़ते हैं, तो वो अपना उससे आगे। इंद्रिय हो गया अपने, देखो ये जीव किसे कहते हैं, हो गया हमारा सच्चा जैन, हो गया क्या? जिन्होंने भगवान का भक्त सो जैन, ठीक है। तो जिनागर के माने या उनके मार्ग पर चले वो सच्चा जैन है ना। आरुष और आपने बताया ना कि जीव किसे कहते हैं? जिन्होंने मोह राग द्वेष को और इंद्रियों को जीता हो गया ये हमारा। फिर आगे इंद्रिय किसे कहते हैं? तो ये बात रह गया पढ़ने को, कौन सी रह गई? कि जो शरीर के ऊपर चिन्ह रहते हैं, पता है ना आपको? ये चिन्ह है ना बॉडी के ऊपर, समझ में आ गया? वो चिन्ह जिससे हमारे को ज्ञान होता है, समझ में आ गया? जैसे आपको हमने बताया कि तूने बता ये मेरे शर्ट का कलर कैसा है, कौन सा कलर है मेरे शर्ट का, और आपके आंखें बंद करी तो आप क्या बोलोगे? अरे देख ले तो देख, फिर बोलूँगा ना। हमको कलर अगर पहचानना है किसी का तो आपको को यूज़ करना पड़ता है, अगर आवाज़ सुननी है तो कानों को यूज़ करना पड़ता है। मतलब सोचिए हमको जानने के लिए इंद्रिया हेल्प लेनी पड़ रही है, समझे? तो जो हमारे जानने में हेल्प करे हमारे को, जैसे सहायक दिखाई देते हैं, समझे? जो शरीर के चिन्ह आत्मा का ज्ञान कराने में सहायक, समझे, हेल्प करे हमारे को जानने में, वो ही इंद्रिया है। देखो जानता तो कौन है? आत्मा ही, समझ में? जानने का काम तो आत्मा ही करेगा, समझ में कि नहीं? कोई इंद्रिय जानती है क्या? मैंने बताया था आपको, याद है क्या? कोई इंद्रिय जानती है कि नहीं? मतलब क्या बताया था लॉजिक बताओ? आंखें देखती कि नहीं? आंखें देखती कि नहीं देखती? कान देखते क्या आंखें? फंस गए एक नहीं। कान देखती क्या आंखें? समझ में कि नहीं? ना कान देखते हैं ना आंखें देखती, कौन देखता है? जी, समझ में कि नहीं? आत्मा, समझ में कि नहीं? वो देखता है। आंखें देखो, मैं आपको बताऊँ एकदम सिंपल होता है। देखो आप सोचते रहते हो कभी कभी, तो ये सामने से कोई जा रहा तो पता नहीं चलता, कोई ऐसे करता है, हाँ हाँ बोलो, समझ में कि नहीं? तो क्या हुआ? आंखें थी क्या नहीं? और यूज हो रही थी क्या? पता है कि नहीं हमने? इससे क्या होता है? जैसे हम कोई सुन रहे हो ध्यान से, है ना, स्कोर चल रहा है, सुन रहे तो सामने से कोई व्यक्ति चला भी गया, कोई पता नहीं चलता। तो हम टेलीविजन देख रहे तो हमको कोई आवाज़ दे रहा है, तो
भी सुनाई नहीं देता। क्यों? क्योंकि तुम देखने में लगे हुए हो। आत्मा देखने में इन्वॉल्व है, तो कान भी उसको ध्यान में नहीं आते। मतलब जानने देखने वाला या कौन है वो? आत्मा है। कान इंद्रिया कुछ नहीं करती है, इंद्रिया तो डेड बॉडी है। अब सिंपल बताओ, देखो जब डेड बॉडी हो जाती है तो आंखें खुली रही तो उसको दिखता क्या नहीं दिखता? इंद्रिया तो है, इंद्रिया से अगर देखता तो फिर क्यों नहीं दिखता उसको? इंद्रिया खराब हो गई तुरंत, तो अभी तो लिविंग था, डेथ हो गया, तो आंखें खुली थी, तो आंखें देखना बंद हो गई क्या? फिर आंखें देखनी थी क्या? समझ में आया कि नहीं समझ में आया? कौन देखता है फिर? वो जीव जो अंदर वो देखता है। एग्जाम्पल देखो, तो रोड एक्सीडेंट पे चल रहा था, गाड़ी चला रहा, रोड एक्सीडेंट पे पता है आपको एक पुणे के लड़के, पता चला कि नहीं? हाँ, सीधा नीचे 6 बच्चे यंगस्टर पूना के आपके एज के, थार वाला केस। इससे ज़्यादा मस्ती में नहीं आने का, समझ में है कि नहीं? नए थे, नई गाड़ी ली 6 दिन पहले और सीधा घाट में से नीचे 6 की 6 जगह पे खत्म। क्यों बताओगे क्यों? इंद्रिया। अभी बताऊंगा, अभी कुछ आऊँगा, समझ में है कि नहीं? इसलिए बताऊंगा अभी, ठीक है? क्या कहा? देखती तो आत्मा है, इंद्रिया नहीं देखती। इंद्रिया मिट्टी की है, समझ में आया क्या कहा? तो ये आंखें नहीं देखती, अंदर जीव है वो देखता है, समझ में आया? तो ये बात एकदम इम्पोर्टेंट है, जो किसी को समझ में आए देखो क्या लगता, आंखें देखती कान सुनते, मुझे पता है अंदर जीव है वो देख रहा है। तो आप पाठशाला पढ़ रहे हो तो आपको समझ में आएगा, बाकी नहीं समझ में आएगा, समझ में आएगा नहीं? पापा मम्मी को पूछ लेना आप, कौन देखता है? आंखें देखती कि नहीं? वो क्या बोलेंगे देख लेना, आपको नहीं पता, समझ में आएगा नहीं? क्योंकि वो नहीं पढ़ेंगे तो उनको भी पता चलेगा, समझ में आ रहा है? तो ये है कि इंद्रिया नहीं देखती, देखता कौन है? जीव, समझ में? इंद्रिया कितनी है तो हमें पता है, इंद्रिया 5 प्रकार की, ठीक है? उनके नाम भी हमने लिखे, क्रम भी आपको पता है, ठीक है? आखिर में करना है, देखा ना? अब बताओ स्पर्शन इंद्रिय किसे कहते हैं? ये आपका चल रहा था, हमने बताया भी था, ठीक है? देखो स्पर्शन इंद्रिय कहाँ पर है, हमने बताया था आपको कहाँ पर है? पूरी बॉडी में ही स्पर्शन इंद्रिय, और इसके बारीक बारीक देखो, जो आपको स्किन दिख रही है वहीं करके देखो आप, अब इसको जूम इन करके देखो आपके ही ज्ञान में, तो वहाँ पे आपको बारीक बारीक पोर्स दिखेंगे, ठीक है? पोर्स समझते हैं? पोर्स मतलब बारीक बारीक होल। और क्या होता है वहाँ से हम, याद रखना आपको बताओ, वहाँ पर हमारा ज्ञान करता है या आत्मा, तो वो उसको सेंस करता है। जैसे देखो आपको बताओ, अभी भी वो ठंडी महसूस कर रहा है, हवा आ रही है तो इधर ओवल्स को लग रही है तो वो ठंडी महसूस कर रहा है। गर्मी होती है, बहुत गर्मी हो रही है, समझ में आ गई? तो कभी कभी क्या होता है उसको, मुझे उसको प्रेस करके देखना है, उसको बुखार आए थे, बुखार तो क्या करते हैं, ये लगाते हैं इधर के सेंस, समझ में आए? जैसे हम कभी बैठे थे ना, और फिर क्या हमारा चटका लगे, कहाँ से मन पड़ रहा समझ रहे? ये इंद्रिया यूज करके। मुझे एक बात बताओ, समझ रहे? पानी गर्म है क्या ठंडा, तो देख कर आप समझ सकते हो क्या? देख कर बताओ गर्म है ठंडा, बॉइलिंग नहीं है, बॉइलिंग वाला नहीं, समझ रहे? ठंडा जो कंटेनर में उसमें पानी रखें, समझ लीजिए नॉर्मल आपने कुनकुना पानी कर दिया, हाँ, तो वो पानी कुनकुना हुआ कि नहीं हुआ? आप देख के बोल सकते हो क्या? बताओ, देखकर बोल सकते हो? नहीं, क्या करना पड़ेगा? जाके वहाँ पर हाथ डालना पड़ेगा, समझ आएगा नहीं? मतलब स्पर्शन इंद्रिया यूज करनी पड़ेगी, तब वो चीज़ समझ में आएगी। बात समझ में आएगी नहीं? तो आपको से काम नहीं होता उसको, ये स्पर्शन इंद्रिया यूज करनी पड़ेगी, समझ में? अब करती क्या है ये देखो, ध्यान सुनना, हमारे साथ गलत क्या हो रहा है कि अंदर कर्म है, वो कर्म ने एक नाम कर्म ने शरीर बनाया, पता है ना आपको? और उसके ऊपर 5 इंद्रियां लगा दी, समझ में आएगी नहीं? दिख रही आपको 5 इंद्रियां, मेरी भी आपको चेहरे पे कुछ 5 इंद्रियां दिखी मुझे, समझ में आएगी नहीं? मेरे सामने जो बैठे हुए हैं ना, वो आदि ये वो लड़के नहीं है, नहीं लड़कियां है, मेरे सामने जीव है, उसको कर्म ने शरीर बना के दिया, शरीर के ऊपर ये 5 इंद्रियां बना के दी, ये दिख रहा है मुझे, समझ में आएगी नहीं? अब इन जीवों का क्या हो रहा है मैं बताओ। इंद्रिय जो अंदर के मोह राग द्वेष भाव है, वो इंद्रियों के माध्यम से इसको दुख दे रहे हैं। क्या बोल रहे हैं? ठंडी हवा लाओ, एसी का फैन लाओ, एसी लाओ, समझ में नहीं? और गर्मी हो रही है, वार्मर लगाओ, समझे? रूम टेम्परेचर, रूम बढ़ाने का क्या, रूम हीटर लगाओ, समझे? गर्म पानी करके दो नहाने को,
नरम गद्दा चाहिए, समझे। और समझ लीजिए कि एयर कंडीशन कार चाहिए, एयर कंडीशन है ना, मूवी थिएटर सब एसी वाला। क्या हो रहा है, निरंतर ये बॉडी उसके अंदर इच्छाएं उत्पन्न कर रही है और उसको तड़पा के छोड़ रही है। सोचो अगर गर्मी हो रही है तो उसको इतना अंदर डेंजर डिजायर क्रिएट करेगा, अरे फैन लगाओ ना, अरे एसी लगाओ ना। अंदर इच्छा उत्पन्न होती रहती है और समझ में है कि नहीं, दूसरों के ऊपर गुस्सा निकलता है। क्यों नहीं करते आप, क्यों सुनते नहीं हमारा। मुझे बताइए कुछ दिन बाद अगर आप गर्मी सहन नहीं करोगे तो बॉडी के अंदर का टॉक्सिक मटेरियल बाहर कैसे आएगा, वो पसीना निकलता है तभी बाहर आते हैं। तो आप अगर स्पर्श इंद्रिय का सुनोगे तो वो आपको बीमार करके छोड़ेगा। अगर दुश्मन आपके अंदर ही बैठे हुए, बाहर दुश्मन है ही नहीं, वही इंद्रिया ऐसी है जो आपको क्या कहेगी, फैन लगाओ, एसी लगाओ। अब पता है जितने लोग फैन और एसी यूज कर रहे हैं उतने ज़्यादा बीमार पड़ रहे हैं। वो जो वर्कर है, जो फार्मर है, वो कम बीमार पड़ रहे हैं, और जो फैन और एसी में बैठे हैं ना वो ज़्यादा बीमार पड़ रहे हैं। क्यों, क्योंकि उनकी बॉडी में से टॉक्सिक चीज़ें बाहर निकलती ही नहीं, पसीना निकलता नहीं, तुरंत अंदर से इच्छा हो जाती, तुरंत फैन लगा लेते, तुरंत फैन लगा लेते, एसी लगा लेते, बॉडी में से पसीना ही निकलेगा नहीं, बॉडी से पसीना निकलेगा नहीं तो टॉक्सिक चीज़ें बाहर निकलेगी नहीं, तो वो अंदर ही रह जाएंगी टॉक्सिक चीज़ें, उससे बीमारियाँ क्रिएट होती, बीमार पड़ते हैं लोग। समझ में आया कि नहीं। इसलिए अगर इंद्रियों का यूज़ किया तो समझ लेना आपको बीमार करेगी। अब गद्दी पे सोएंगे तो गद्दी पे सोने से क्या होता है, बॉडी टेढ़ी आड़ी टेढ़ी सो जाती है, तो जो उसका जो स्पाइनल कॉर्ड है वो आड़ा टेढ़ा हो जाता है, और फिर उससे क्या होता है, वो स्पाइनल कॉर्ड हिला डुला तो जो ब्लड सर्कुलेशन है वो रुक जाता है, ब्रेन के पास इनफ ब्लड नहीं जाता, ऑक्सीजन नहीं जाता, फिर वो उसकी देखो बॉडी के अंदर उसकी पीठ दुखना चालू हो जाती है, कमर दुखना चालू हो जाती है, फिर उसके अंदर बहुत सारे इश्यूज आने चालू हो जाते हैं। वो बोलेगी गद्दी को, स्पर्श इंद्रिय बोलेगी गद्दी गद्दी गद्दी, मैंने सोचा चटाई पे, मैंने सोचा नीचे गद्दी को, तो ये कौन है, ये कौन बोल रहा है, इंद्रिया बोल रही है, मतलब समझे, वो अंदर का शत्रु बोल रहा है, हमें क्या लगा, हम बोल रहे हैं। समझे क्या नहीं। हमारे निराज यूज करते गद्दी क्यों नहीं करते, क्योंकि वो इस इंद्रिय का नहीं सुन, समझे क्या नहीं, वो गुलाम नहीं है इंद्रियों के, वो विजेता है इंद्रियों के। तो वो कोई गद्दी लगती है, कभी देखा आपने, नहीं ना, इसका अर्थ है कि उन्होंने वो स्पर्श इंद्रियों को जीत लिया। तो फैन लगाएंगे क्या, नहीं, क्यों, क्योंकि उन्होंने स्पर्श इंद्रियों को जीत लिया। समझ रहे क्या नहीं। ठंडी के दिन चल रहा है, कितनी ठंडी चल रही है पता है आपको, यहाँ पे तो कम है, नॉर्थ में तो कितनी चलती है आपको, 3, 2, 1 ऐसे चलते हैं नहीं, दिल्ली और वो सब, वहाँ पर वो विहार करते हैं तो वस्त्र पहनते हैं क्या, हम तो स्वेटर पहन के आए ना मैक्सिमम लोग, समझ आएंगे नहीं, और ठंडी वजह सहन नहीं हो रही, और वो सोचो नग्न दिगंबर विहार कर रहे हैं, कैसे, क्योंकि इंद्रियों को जीता उन्होंने। अब वो बताए फिर वो बीमार पड़ेंगे ना, वो बीमार नहीं पड़ते, उसका रीज़न बताता हूँ। अब जब बॉडी ठंडी होती है, समझ में आएगा बाहर से, तो अंदर की एक हीटिंग चालू हो जाती है, समझ में आएगा नहीं, जो क्या करती है अंदर हीट पैदा करके बॉडी के जो बाहर से ठंडी है उसको बैलेंस करती है। वो हीटिंग क्रिएट करने से उनकी इम्यूनिटी स्ट्रांग हो जाती है, यानी वो और स्ट्रांग होते हैं, हेल्दी होते जाते हैं। गर्मी का वैसा है, जितनी गर्मी सहन करोगे उतनी इम्यूनिटी बढ़ेगी, जितनी ठंडी सहन करोगे उतनी इम्यूनिटी बढ़ेगी। हम क्या करते हैं, इंदिरा ने बोला फैन लगाओ तो फैन लगाया, इंदिरा ने बोला हीटर लगाओ तो हीटर लगाया, इंदिरा ने बोले भाई स्वेटर पहनो तो स्वेटर पहन देते। तो मैं इससे क्या होता है, हमारे और बॉडी खराब होती जा रही है, यानी इंद्रिया आपको याद रखना आपको शरीर से भी बीमार कर रही है और धर्म से भी दूर लेके जाएंगे। मैं वो ठंडी भैया मेरे उठता जल्दी मंदिर जी में कौन जाएगा तो ठंडी का, समझ में आएगा नहीं, तो आपको मंदिर से भी रोकेगी, समझ में आएगा नहीं, हर जगह से रोकेगी इंद्रिय, स्पर्श इंद्रिय समझ में है। और वो क्या करती है, हमेशा आपको बोलेगी, जैसे बता गद्दी की बात बोला मैंने, फैन एसी की बात बोली, समझ में आएगा नहीं, ये सब स्पर्श इंद्रिय के डिमांड से जो हमारे अंदर आते हैं और हमारे को दुखी कर देते हैं। मैंने क्या बताया आपको, इंद्रियां दुखी करती है और हम माँ बाप से रूठ जाते हैं, उनके ऊपर गुस्सा करते हैं, समझा कि नहीं, बता दें स्पर्श इंद्रिय समझ में आई, किधर है, पूरी बॉडी पर, और इतनी इच्छा उत्पन्न करती हो तो कुछ तो मैं आपको बता भी नहीं सकता, इतने डेंजर लेवल।
वो बोलती है कि बस मुझे वो करना है, समझे कि नहीं, मुझे जाना है, मुझे ठंडी हवा चाहिए, मुझे एसी चाहिए, समझे कि नहीं, एसी नहीं होगा तो मैं नहीं आऊँगा, होता कि नहीं भैया, समझ में कि नहीं, कार एसी होगी तो मैं आता, मैं नहीं आ रहा, समझ में कि नहीं, क्यों हो रहा है, स्पर्शन इंद्रिया बोल रही है, बेटा तू नहीं बोल रहा, मुझे अच्छे से कर, समझ में, तेरी इंद्रिया स्ट्रांग हो गई है, तो इंद्रिया स्ट्रांग होगी मतलब क्या, तू इंद्रियों का स्लेव हो गया, स्लेव गुलाम, समझे कि नहीं, तू इंद्रिया तेरे ऊपर राज कर रही है, तू उनका नौकर, बता ना, सर यस सर यस सर यस सर यस सर, किसको बोल रहे हैं, इंद्रियों। कैसा लग रहा है बाबू, एक राजा इंद्रियों के सामने बैठ, अच्छा लग रहा है, राजा इंद्रियों के सामने झुके, है ना, इसलिए स्पर्शन इंद्रिय बता दी। अब दूसरा स्पर्शन इंद्रिय के बाद दूसरी डेंजरस इंद्रिया है रसना इंद्रिया। तो आपको रसना तो पता ही होगा, गर्मी के दिनों वाला है ना, वो वाला नहीं, रसना इंद्रिय क्या होती है, ध्यान सुनना, वो इम्पोर्टेंट। देखो ये टंग हाँ दिख रही है, टंग के फ्रंट साइड में बाहर एक होल होते हैं, तो उनको बोलते हैं टेस्ट बर्ड्स, सुने आपने, TASTE टेस्ट बर्ड्स, BUDS, अरे टेस्ट बर्ड्स, उन टेस्ट बर्ड के होल में से आत्मा जो है वो टेस्ट को चेक करती है, समझ में। देखो एग्जांपल, हमने बोला देखिए इसमें शक्कर डाली है कि नहीं, तो अपने हाथ पे रखा और बोलते हाँ डाली हुई, ऐसा होता है, पता चल गया आपको हाथ पे रखती, मम्मी ने बोला लड्डू देख ले इसमें शक्कर डाली कि नहीं डाली, तो हाथ पे रख लिया तो पता चल गया, मम्मी डाली खाया नहीं तूने, कैसे पता तुझे, तो क्या करेंगे आप, लेंगे और यहाँ पे रखेंगे, हाँ डाली है, समझ में। तो टेस्ट कब आई, जब इधर फ्रंट साइड पे रखा गया इधर, तब टेस्ट आती क्या नहीं आती, क्लियर हुआ, क्या पहले टेस्ट आ गई थी हाथ में रखे तो टेस्ट आई थी क्या नहीं, हाथ पे जब रखा था तब टेस्ट आई क्या, जब जबान पे रखा तभी टेस्ट आई क्या नहीं, समझ में आया कि नहीं क्या बोला मैंने। तो वैसे ही जब पेट में चला जाता है तब टेस्ट आती है क्या, जब पेट में चला जाता है तब भी टेस्ट नहीं आती, सिर्फ कब आती है टेस्ट, सिर्फ वो टंग पर रहता है ना सामने, तभी टेस्ट आती है, समझा क्या, ओ बेटा समझ में आ रहा क्या। अब मुझे बताओ, ये बोलती है मुझे टेस्टी चीजें चाहिए, क्लियर हुआ, ये जबान बोलती है मुझे टेस्टी चीजें चाहिए, क्या, मुझे मीठा चाहिए, शुगर, कोल्ड ड्रिंक, आइसक्रीम, समझ में, पिज्जा, बर्गर, चाइनीज, पास्ता, मायोनीज, चीज, बटर, समझ में। अब क्या कह रहे थे भैया, पिज्जा हो गया हमारा, और क्या रहता, आलू, गोभी, प्याज, लहसुन, मंचूरियन, नूडल्स, समझ में नहीं, क्या कह रहे थे भैया, और बताओ, फिंगर चिप्स, क्या फ्रेंच फ्राइज, और क्या पनीर की सब्जी, है ना, पनीर बटर मसाला, है ना, काजू पनीर, मुझे नहीं पता तुम्हारा क्या क्या फेवरेट है, मैं ये सब कौन बोल रहा है, रसना इंद्रिय बोल रही है, और ये बोल रहा है यस सर यस सर यस सर यस सर। अरे इंद्रिया इतनी रुला रही, इसको कितना दुखी कर देती, बताओ वाला, क्यों नहीं बनाते तुम, मुझे चाहिए था ना, आज ये क्यों नहीं बनाया, मुझे यही चाहिए था, मुझे यही खाना था, मुझे ये नहीं खाना है। मम्मी बोल रही है बेटा ये सब्जी बहुत हेल्दी है, लौकी की, है कि नहीं, लौकी का नाम सुनने लगे, हाँ, और आलू बोले तो वाओ माय फेवरेट, है ना। सोचो, मैं आपको बताऊं, ध्यान सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट बात, वो बेटा अभी ध्यान दो, इंपॉर्टेंट चीज है, ये बोलती है टेस्टी दो, आपको
पता है अंदर के बाद भी टेस्ट नहीं आती, हाथ में रखे बाद भी टेस्ट नहीं आती। टेस्ट कितनी देर आती है? जितनी देर जबान पे रहेगा। कितनी देर जबान पे रहता है? 1-2 सेकंड। 1-2 सेकंड के टेस्ट के लिए वो आलू खा लेता है, प्याज खा लेता है, लहसुन गाजर वो खा लेता है। कुछ लोग वो 2 सेकंड के टेस्ट के लिए किसी प्राणी के चमड़े खा लेते हैं। सिया ध्यान दो निरल, इस 2 सेकंड के टेस्ट के लिए किसी के बॉडी कट करके उसे टुकड़े करके, सोचो, बॉईल करके, तल के वो खाते हैं। क्यों? सिर्फ इस टेस्ट के बर्ड्स के लिए, रसना इंद्री के लिए। बताओ कितने गुलाम हो गए। सबको पता है नॉनवेज नहीं खाना चाहिए, तब भी वो जो बोल रहे ना मुझे खाना है, खाते कुछ लोग। अब सबको पता है यहाँ पे बैठे हैं सबको कि हमारे जैन धर्म में आलू प्याज अलाउड नहीं है, लेकिन अगर उसने बोल दिया कि खाना है तो खाना है, बस मेरे जीवन में सिर्फ मेरी जबान की बात चलेगी, जिनवानी की बात नहीं चलेगी, भगवान जी की बात नहीं चलेगी, भारत जी की माता जी की बात नहीं चलेगी, मुनिराजों की बात नहीं चलेगी, जिनवानी की बात नहीं चलेगी, धर्म की बात नहीं चलेगी, सिर्फ मेरे जबान की बात चलेगी, है कि नहीं? उसने जो बोला वो मैं उसको दूंगा, चाहे पापा नहीं बोले, चाहे मम्मी नहीं बोले, चाहे दादा दादी नहीं बोले, चाहे जिनवानी नहीं बोले, चाहे मुनिराज नहीं बोले, लेकिन हम तो उसको देखे ही रहेंगे। 10 लक्षण हो, चातुर्मास हो, तब भी कुछ लोग खाते हैं, पता है ना? जैन लोग भी नॉनवेज खाने लगे हैं। बताओ, ये जबान स्ट्रांग हो गई ना, इंद्रिया। कुछ जैन लोग, कुछ उनको कोई धर्म नहीं पता, औरंगाबाद के नहीं बोल रहा हूँ मैं, औरंगाबाद के भी कुछ लोग पता है, कुछ लोग खाने लगे। सोचो, और कुछ जैन होकर आलू प्याज खाते, पूरी दुनिया में फेमस है आलू प्याज नहीं खाते जैन लोग, तब भी खा रहे हैं। सोचो कितना बुरा है। अब वो किसी को पता हो हम जैन है और हम रेस्टोरेंट में जाकर उसके सामने खा रहे, बोले यार तुम तो जैन हो ना, तुम खाते हैं ऐसा। सोचो अपने जैन धर्म को खराब, जैन धर्म को बदनाम किया। बोले तुम जैन, तुम तो रात को नहीं खाते ना रे, तुम कैसे रात को खा रहे? उन्होंने जैन धर्म को बदनाम किया। किसके नाम पे? रसना इंद्रिय के लिए। कितनी डेंजर है रसना इंद्रिय, बोलो वाला। कब शक्कर खाऊंगा नहीं, बिना नमक का खाऊंगा नहीं, ये सब्जी खाऊंगा नहीं, ये सब्जी नहीं खाऊंगा, ये ही खाऊंगा, ये बना कुछ खाऊंगा, तो भूखा रहूंगा, मैं खाऊंगा नहीं। ये सब कौन है पता है को? ये सब है लाचारी, ये सब है मतलब क्या, ये सब है गुलामी इस रसना इंद्रिय की। इस बताओ है ना, देखो ना, मुझे बोलना है, क्या पूछना है आपको? अपन जो जैन चीजें खाते हैं उसमें भी पाप लगता है ना, बिल्कुल सही लगता है। जैन चीजों में भी कम लगता है, याद रखना, हमेशा 0 पाप नहीं कर सकते आप, मिनिमम पाप पर जी सकते। जैसा उसका भी आंसर वही तुम्हारे, 0 पाप नहीं कर सकते हम, खा रहे मतलब जी मरेंगे कहीं ना कहीं, लेकिन कम से कम, दैट इज कॉल्ड जैनिज्म। हम मिनिमम लेवल पर लेकर आएंगे, उसको बोलते हैं जैनिज्म। हम 0 नहीं कर सकते, क्योंकि अग्नि जलेगी, पानी उबाला जाएगा, सब्जी तोड़ी जाएगी, तो जीव हिंसा होगी, थोड़ी से थोड़ी, सबसे कम, तो मैं, लेकिन वो भी टेस्ट के लिए नहीं करेंगे हम, क्योंकि ये बॉडी चलानी है। दिस बॉडी नीड्स न्यूट्रिशन, and for nutrition we need to eat. So for nutrition of this body, not for the demand of this tongue. समझ में है? लॉजिक समझा क्या आप? इसलिए मैंने आपको क्वेश्चन कुछ दिन आंसर नहीं किया था, मैं आज आंसर दे रहा हूँ। हम जो खा रहे हैं उसमें सबसे कम मिनिमम हिंसा है, पहला पॉइंट, और वो भी हमारे टेस्ट बर्ड्स के लिए नहीं खा रहे हम, फॉर द सेक ऑफ हेल्थ, फॉर द सेक ऑफ न्यूट्रिशन ऑफ दिस बॉडी। Why? Because this body is with us and we need to take care of it. समझ में?
लेकिन ये बॉडी की डिमांड ऐसी नहीं कि वो बोल रही कुछ भी दो दो खाने को और हम कुछ भी दे देंगे, ऐसा नहीं चलेगा। हम देखो वो देंगे जो न्यूट्रिशियस है। समझा क्या? लॉजिक समझा? तो याद रखना, अगर आप देखो बहुत बार माँ बोलती है, बहुत बार पापा बोलते हैं कि बेटा ये खाओ, ये मत खाओ। कैसे करते हैं? वो बहुत बोले यार तुम मत खेलो, मैं क्यों बोलते? मुझे खाना है, मुझे खाना है बस। तो पापा मम्मी गए बाद फिर खा लेंगे, छुप के खा लेंगे, बाहर जाके खा लेंगे, बोलेंगे जी नहीं, झूठ बोलेंगे। सोचो कितना गलत काम कर लेता है। खाने के लिए पता है माँ बाप से झूठ बोल देता है, बाहर जाके खा लेता है, बोलता है नहीं नहीं मैंने नहीं खाया, वो नहीं बोलते तो भी खा लेता है। माँ बाप कहते हैं चले जाता है, उनके रूल फॉलो नहीं करता, तो समझाते हैं बेटा ये मत खा, ये अच्छा नहीं है। वैसे जिम्मेदारी भी बता रही बेटा ये अच्छा नहीं है। आपको क्या लगता है? मैं आपको एक एक आइटम बता दूंगा, मैं मेरी लाइफ से बोल रहा हूँ। एक ब्रेड बनता हुआ देखोगे तो कभी ब्रेड नहीं खाओगे, वो खाली टोस्ट बनता हुआ देखोगे तो कभी नहीं खाओगे। वीडियो है हजारों से, होटल का बना हुआ खाना देखोगे तो कभी नहीं खाओगे। समझ में है कि नहीं? कभी नहीं। तुम सिर्फ आइटम बोलना, मैं तुमको बताऊंगा कैसा बनता है। तुम आइटम बोलो और मैं तुम्हारे सामने यूट्यूब पे सर्च करके दूंगा। ये झूठ नहीं है, मैं सच्चाई बोल रहा हूँ। मैं अपने जिन्वानी की बात बोलूंगा तो मैं कभी भी झूठ नहीं बोलूंगा आपके सामने। इतने लोगों को झूठ पढ़ाने का पाप लगेगा कि नहीं? ये सच्चाई है। ये इंडस्ट्री बहुत गंदी है, ये लोग बहुत गंदे हैं। वो लोग वो तुम्हारे से पैसे चाहते हैं, इसलिए तुम्हारे को टेस्टी, जबान के लिए टेस्टी और हेल्थ के लिए गंदा खिलाते हैं। एक तो भी प्रोडक्ट ऐसा बताना जो जबान के लिए भी टेस्टी हो और हेल्थ के लिए भी अच्छा हो। तू ढूंढ के बताना मुझे, मैं चैलेंज दे रहा हूँ। हाँ बिना नमक दशरथ करके। हाँ बताओ, जो हेल्दी भी खिला रहे हैं आपको और टेस्टी भी खिला रहे हो। हाँ फ्रूट्स नहीं, कोई मार्केट में ऐसे प्रोडक्ट है क्या? वो तो बेचने वाले हमेशा आपको ऐसे प्रोडक्ट बेचते हैं जो टेस्ट बर्ड्स आपको बोलती है कि ये खाओ खाओ खाओ, वो और हेल्थ के लिए गंदा है, कचरा रहता है, अंदर जाके सड़ता है वो। एक ब्रेड खाते हो ना, आपको बता दो, आपको कोई भी बेकरी आइटम या मैदे का आइटम, वो मैदा होता है एकदम फाइन, एकदम बारीक पिसा हुआ गेहूँ। सुनो हाँ, अब वो जब अंदर जाती है, अब आपको इंटेस्टाइन वगैरह चैप्टर है ना, तो आते जो है ना, इंटेस्टाइन ही बोलते हैं आंतों को, क्या बोलते हैं? इंटेस्टाइन, आंत बोलते हैं इसको, आंतड़े मराठी में। ठीक है सुनो सुनो दो आंत, इंटेस्टाइन में सब जगह चिपक जाती है, वो निकलती नहीं क्योंकि वो बारीक रहती है, ग्लू टाइप की हो जाती है अंदर जाके, ग्लूटेन बोलते हैं इसको, वो चिपक जाती है। अब पता है आज का खाया हुआ 6 महीने बाद निकलेगा, कभी 10 साल बाद निकलेगा। हाँ इतने दिन तक चिपक जाता है, गंदे आइटम रहते हैं जो खिला रहे हैं आपको पता थोड़ी है। मैं जानता हूँ, मैं साइंस भी जानता हूँ, मैं जिनवानी भी जानता हूँ, इसलिए आपको बोल रहा हूँ। इसलिए जो होटल इंडस्ट्री है ना जितनी, वो आपके टेस्ट बर्ड, आपको पता है ये आ गया हमारे पास टेस्ट बर्ड का, बोलो शिकार, टेस्ट बर्ड्स का सेवक। तो पता है मुझे 50 रुपए की चीज रहती है, वो आपको 400 रुपए में बेची जाती है, और 50 में कैसी बनती है वो आप देख लोगे तो कभी जिंदगी में। लेकिन आपको टेस्ट बर्ड्स वहाँ लेके जाएगी, मतलब कितनी दूर लेके जाती है वो? यहाँ से 10 किलोमीटर लेके जाती है, 20 किलोमीटर लेके जाती है। तो मैं क्या नहीं, वो खाना है, बाहर जाना है, वो खाना है, बड़ा पाव खाना है, पिज्ज़ा खाना है, सोचो क्या क्या खिलाते हैं वो, क्या क्या डालते हैं, लिमिट नहीं है जिंदगी की। लेकिन रसना इंद्री, हम तेरे गुलाम हैं, तू जो बोलेगी अब वो हम तुझको देंगे, देंगे, देना चाहिए, नहीं देना चाहिए। इसलिए हमारे मुनिराज देखो, तुम आपको पता है मुनिराज का कि जो दिया वो लिया, ये दो वो दो, ऐसा है। मौन से क्यों लेते कि जो दे रहे हो उसमें टेस्टी है नहीं है, कुछ नहीं, समझेगा नहीं? ये हमारे को रसना इंद्रिय जीतनी, उसमें भी दिखा उनको कि कोई टेस्टी आइटम है तो रिजेक्ट कर देते, नो टेस्टी नहीं, क्योंकि वो अंदर जाके खराब करेगा। बोलते शक्कर की जबान मांगती कि मीठा 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 मांगती कि सबसे गंदा पदार्थ जहर, सबसे बता दूंगा मैं,
बनती कैसे वो भी बता दूंगा और अंदर जाके क्या क्या करती वो बता दूंगा, लेकिन ये बोलती मीठा मीठा दो मीठा दे नहीं। दूध मीठा पीते हैं सब लोग, कोई बिना शक्कर का पीता है दूध? चालू किया था। बंद हो गया ना। ये बोलती ना मीठा है, मैंने पीमा बिक्का दूध, समझे क्या नहीं? और ये शक्कर डाली तुमने, अरे गया दूध भी, तो दूध के अंदर से जो न्यूट्रिएंट्स है ना जल जाते पूरे, मतलब खत्म हो जाते क्योंकि उसके अंदर शक्कर डाली, तो वो ऐसे बहुत गंदे केमिकल रहते हैं ना शक्कर के अंदर, पूरे न्यूट्रिएंट्स खत्म कर डालती दूध के भी। वीडियो बताओ। हैं? वीडियो बताओ तो भरोसा नहीं आता। अब मैंने जो बोला आप सच भी कर सकते हैं, देखो डायबिटीज होती है उसकी वजह से अपने पूरी बॉडी अरे उसके पूरे हड्डियां बारीक कर देता है वो, और अब पता है स्किन खराब करता है, ब्रेन के सेल्स डेड करता है, इतना डेंजर होता है शुगर। जैसे एक नहीं आप सिर्फ सर्च करना, लेकिन रसना इंद्री क्या बोलेगी, मुझे टेस्ट दो, मुझे शक्कर चाहिए। हम क्या करते हैं, दो बैठा लाचार बेचारा रसना इंद्री का मारा दे देता है, समझ में? तो समझो आप आपका सोचो, फिर आपके देखो आपके घर के माँ बाप, आपके भाई बहन, आपके रिश्तेदार, सब इसके गुलाम हैं, सब दुनिया के नहीं। सोचो उसे आलू छूट रहा नहीं, प्याज छूट रहे नहीं, लहसुन गाजर नहीं छूट रहे, जो हम खाते तक नहीं, समझ में है कि नहीं? जो जिंगानी में जिसको खाने का लौट गया वो भी खाने को लगा के रसना है, जिससे हम जैन बोल के भी नहीं रहेंगे वो भी खाने को लगा रही, वो कौन? रसना इंद्रिय। समझ में आ रहा है क्या कैसा है? एक वो भी कितनी देर के लिए, 2 सेकंड रहता है यहाँ पर, सिर्फ 2 सेकंड। दूध लिया आपने, कितने देर रहेगा आपके यहाँ पर वो बताओ? पूरा मिला के एक ग्लास है आपका, समझ लीजिए पूरे मिला के कितनी देर रहता है वो यहाँ पर जबान में? 5 सेकंड भी बहुत हो गए, बराबर है? गटा पी लेते। उस 5 सेकंड के लिए अंदर बहुत सारे केमिकल डाल दिए गए, समझ रहे हैं क्या? समझेंगे कभी? गुलाम बनने का भी नहीं, रसना इंद्रिय का। वो जो बोला वो तो देने का नहीं उसको, समझ में नहीं, क्योंकि वो हमेशा गंदा ही बोलता है। कभी अच्छा बोलेगा नहीं कि खाओ तो खाओ, टेस्टी के लिए बोलेगा, नहीं हेल्दी के लिए कभी नहीं बोलेगा वो। क्या हो गया? हाँ तो देखो, तो ये क्या करते हैं, कभी खट्टा मांगता है, खट्टा समझते हैं क्या? खट्टा मतलब नींबू, इमली, ये क्या कहते हैं, नहीं खट्टा जो आंवला, ऐसे खट्टे चीजें मांगता है। फिर मीठा पता है शुगर, ठीक है ना, शुगर मांगता है। कड़वा, किसी को कड़वा भी पसंद है, मतलब क्या करेगा, तो मैं कषाय, तीखा आदि, समझ लेंगे नहीं, चरपरा, नमक वाला, समझ लेंगे नहीं, इतना का ज्ञान ये रसना इंद्रिय का, ये तीखा है क्या? नमक भी अनहेल्दी रहता है क्या? ज़्यादा नमक अनहेल्दी, ब्लड प्रेशर बढ़ता है भयंकर नमक से। चरपरा मतलब ऐसा रहता है खारा जैसे, समझो चाट मसाला, कोई भी नमक बेटा, नमक अच्छा रहता ही नहीं बॉडी के लिए। और अगर खाना है तो सेंधा नमक बोलते हैं, पिंक सॉल्ट, रॉक सॉल्ट, वो खाना चाहिए। आयोडीन भी मिल जाता है इससे, बाकी चीज़ों से भी मिल जाता है आयोडीन, जरूरी नहीं कि वही खाना पड़े टाटा, क्योंकि टाटा तो अभी फेमस हुआ है, इसके पहले भी नमक खाते थे, वही खाते वो वाला, ये तो अभी भी फेमस हुआ। और उसकी कैसा बनता है पता है? देख लेना वो भी, तो समुद्र का पानी, उसमें कितने हजारों कीड़े समुद्र के, वो सुखाते और फिर वो मशीन में डालते, तो उसको व्हाइट करने के लिए केमिकल डालते, विचार करो खा सकते क्या हम? लॉजिकली नहीं हो। और पता है आपको, मैं जिस दिन से मैंने छोड़ा है वो नमक, मेरे बॉडी में इतने चेंजेस हैं मैं आपको बता नहीं सकता। अब जिस दिन मुझे थोड़ा सा ऐसा बैड फील हुआ, मैंने गलती से अगर कभी मेरे कोई आइटम के थ्रू मेरे अंदर वो खराब नमक चला गया होगा, इसलिए मुझे मेरे बिहेवियर में भी चेंज दिखता है, इतना फर्क पड़ता है, बहुत चेंज होते हैं, मूड स्विंग होते हैं। इसलिए ये चीज़ें अच्छी नहीं है हमारे लिए। लेकिन इंद्रिया क्या बोलेंगी, ये चाहिए, नमक चाहिए, शक्कर चाहिए, मिर्ची चाहिए, हम हेल्थ के लिए अच्छी नहीं मिर्ची, तो तीखा मिर्ची डालो। तुम्हें कौन खाता है तीखा? तीखा कौन खाता है? है कि नहीं? कौन बोलती है खाने को? समझ में है? बुरा मत लग जाता था आपने, मैं भी ऐसा ही हूँ, मैं भी छोड़ जीतता नहीं हूँ इंद्रियों को। अगर मैं इंद्रियों को जीत लेता तो मैं तो भगवान बन जाता। मैं भी उस
किसी अंश से यानी कुछ अंश में कुछ हम भी गुलाम नहीं इंद्रिय, इसलिए तो हम भगवान जी को नमस्कार क्यों कर रहे हैं, नमोकार मंत्र क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि उन्होंने जीत लिया। उनका आज इतना आदर क्यों हमारे जीवन में, क्योंकि वो जीत रहे हैं इंद्रियों को, हम जीत नहीं पा रहे, समझे, हम हार जा रहे हैं उससे। इसलिए तो हम उनको याद करते बार बार, अहम सिद्धाचार्य क्योंकि आपने इंद्रिय जीती, आपको जीतते आई, मुझे जीतते नहीं आई। समझ में रसना इतनी समझ में आई, क्लियर हुआ, क्लियर एकदम। कितने देर करियो इतनी सी सामने, और सुन में आपको बताओ अच्छे अच्छे बड़े बड़ों को पछाड़ देती हुई इतनी सी जबान, समझ में आई कि नहीं, अच्छे अच्छे व्यक्ति को बोलती है जाओ उधर खाओ, जाओ उधर दो तब कुछ को दो फटले खाने को 20 किलोमीटर जा रहे हैं आपको, कोई 20 किलोमीटर, कोई 30 किलोमीटर, कोई जालना जा रहा है, कोई लासू स्टेशन जा रहा है, कोई किधर का ढाबा, किधर का वो, मैं क्या नहीं, ये एड़े बच्चे लोग रिया घुमा दो इसको, चलो चलो मुझे खिलाने के, चलो चलो फिर इधर गाबे KFC, चलो पिज्जा हट, तो बर्गर है ना, मंगाओ जोमेटो टोमेटो, समझे, सब गंदगी परोसेंगे तुम्हारा, बेवकूफ बनाएंगे, पैसे से गए, हेल्थ से गए, सब से गए, धर्म से भी गए। प्रीत समझ रहे हो क्या? अच्छा नहीं बेटे, इंद्रिय सच बताओ, मैं एकदम सच बताओ, देखो मेरा कोई इंटेंशन है कि आपको ये बताने का, आपको अच्छा बनाने का इंटेंशन है, आपको गुलाम नहीं बनो, राजा बोलकर जियो। हमने बोला ना अगर उसको बिना एक दिन बिना शक्कर का मिला ना, उसको बोलने का पी चुपचाप, मैं जो बोल रहा हूँ करना पड़ेगा, मुझे मत परेशान कर, किसको बोलने का, इंद्रिय। जितना आप उसको सुनाने लग जाओगे ना, मैं जो खिला रहा हूँ चुपचाप खा ले, यार मंजिल से परेशान नहीं करेंगे। लेकिन तुमने इसको बोला ना तेरे को क्या चाहिए, मुझे ये चाहिए, ठीक ऐसा हो जाए, हम न्यूज़ पढ़े तो टाइट रहते, मैं बोले ना तेरे को ये दूंगा, ठीक वो ठीक ही हो जाती है। लेकिन हम बोले ना कि ये चाहिए, तुम्हें आज तो मुझे ये खाने का है, आज तो ये बनाओ, अरे तो मैं कहूँगा नहीं सिया, तुम्हें कि नहीं हाँ सिया को तकलीफ हो रही है चैप्टर सुन के, ठीक है सिया, मुझे पता है इंद्रिया बोल रही क्यों यार, क्यों सुना रहे अपने को, क्यों मेरे अगेंस्ट बोल रही है, तुम्हारे अगेंस्ट नहीं बोल रहा हूँ मैं, तुम्हारे टन के अगेंस्ट बोल रहा हूँ, तुम्हारे तो फेवर में बोल रहा हूँ मैं, समझ में है कि नहीं, मैं तुम्हारे फेवर बोल रहा हूँ। टाइम क्या हुआ, हो गया टाइम, तो ज़्यादा मेरे को ज़्यादा देर लेना भी नहीं था आपका, हफ्ते में एक दिन बुला रहा हूँ, ठीक है, वो 1 घंटे के लिए, 2 बार आना चाहते हो क्या, संडे को भी रखना है, नहीं सैटरडे को, अच्छा संडे को कोई जाता है बाहर, आ जाता पता नहीं, इंद्रिय को घुमाने को लेके जाना पड़ा, इंद्रिय बोलती होगी ना चलो, है ना, जैसे इंद्रिय की गुलामी का दिन रहता है, प्रॉब्लम रहता है ना यहाँ आना नहीं आना, इसलिए सैटरडे में ताकि सबको पॉसिबल हुआ। हाँ इस एंगल से ही रहता है। और अब क्या बोला मैंने, अब सुन लिया ना बेटा विराज, इंद्रिय को गुलाम बनेंगे क्या, बोलो रितुल, इंद्रिय गुलाम नहीं बनना बेटा, सच बोल रहा हूँ मैं, याद रखना मेरे लिए नहीं तुम्हारे लिए, राजा बनकर ट्राई करना तो शुरू कर दिया। देखो मैं आपको ये बोलता हूँ, चलो आपको ज़्यादा कुछ नहीं होता ना, चलो इजी बताता हूँ, अगर आप मान के चलो वो लोग में से जो रुपया खाते एग्जाम्पल, तो एक काम करो अष्टमी चौदस के दिन, ठीक, पहला क्वेश्चन में, अगर आप अष्टमी चौदस को नहीं खाते हो, समझ में, अष्टमी चौदस को नहीं आलू खाते हो लेकिन अष्टमी चौदस को नहीं खाते, तो एक काम करो आप 4 दिन नहीं खा रहे ना, अब 8 दिन में ऐसा ऐसे करो ट्राई, अगर आप होटलों का नहीं छोड़ पा रहे तो होटल में जाके जैन फूड, अगर आप जा रहे हो तो दिन में जाओ, समझ में आया कि नहीं, ये इस टाइप से करो थोड़ा थोड़ा, समझ में। अगर आप मीठा पूरा नहीं छोड़ सकते तो शक्कर कम करो, क्वांटिटी एकदम हाफ, 2 चम्मच डालते थे 1 ही चम्मच करो, समझ में। अगर आप समझ रहे नमक पूरा छोड़ नहीं सकते तो कम नमक खाओ, ऊपर से कभी मत लो, तुम्हें कम है इसको ऊपर से डालना, वो मत करो, समझ में आया ना। धीरे धीरे जीतते हैं हम इंद्रियों को, एक साथ नहीं जीती जाती है, समझ में। तो टेलीविजन देखो अभी आंखें आई नहीं, बताऊँगा टेलीविजन में तो क्या करना है, आपको धीरे धीरे रसना इंद्रिय बोलेगी तो पूरा नहीं सुनने का, समझ में आया कि नहीं। 2 ऑप्शन थे, क्या केले की सब्जी आलू की सब्जी, या केले के समोसे और आलू के समोसे, तो उसको बोलना कि भाई तेरे को समोसे मिल रहे हैं ना, केले के खा ले, ऑलमोस्ट सेम लगते हैं। डोसा, मसाला डोसा के साथ मसाला केले का बनाने लगाओ, क्यों आलू का ही चाहिए, समझे कि नहीं।
तो आलू नहीं खाना है तो केले खा लो, बच्चे के पता है ना कोई, तो मैं नहीं, तो इससे आप बच जाओगे। तो मैं आपको अगर ऐसे बहुत सारे आइटम है सब्स्टिट्यूट, आपको गाजर का हलवा, ठंडी के दिन गाजर का हलवा बनाते लो, गाजर का हलवा जैसा ही लौकी का हलवा बनता है, सेम एज इट इज, उससे भी अच्छा। तो आप लौकी का हलवा खा लो, देखो टेस्ट भी हो गई, जबान का थोड़ा सुन भी लिया लेकिन उसको पाप नहीं करने दिया। क्योंकि देखो जबान, देखो याद रखना एक कहानी बहुत अच्छी, तो कब उसका आंसर देना मुझे। एक लड़का था, उसके पास एक बाइक थी, ठीक है, अब बाइक का पेट्रोल खत्म हो गया उसके, ठीक है, तो उसने क्या किया, उसके पास पैसे नहीं थे, तो बाजू में दूसरी गाड़ी खड़ी थी, उस बाइक का पेट्रोल निकाला मैं बॉटल में, और वो बॉटल से अपनी गाड़ी में पेट्रोल डाल दिया, अपनी गाड़ी में पेट्रोल डाल दिया। समझ में आया क्या कहा, तो समझ में, और फिर चला रहा था, तो उसको पकड़ के पता चल गया इसने अपनी गाड़ी में पेट्रोल निकाला, तो पुलिस को कंप्लेंट हुई, पुलिस ने पकड़ा उसको, तो पुलिस ने बोला चल जेल, चल चल चल, तो वो बोल रहा है किस बात के लिए, किस बात के लिए, बोले तुम पुलिस, तुमने चोरी करी ना पेट्रोल की, तो बोले वो पेट्रोल मैंने थोड़ी पिया, ये गाड़ी ने पिया है, समझा कि नहीं, गाड़ी को लेके जाओ जेल में, मैं क्यों ले जा रहे, समझा कि नहीं, लॉजिक समझा गया। वैसे ही ध्यान से सुनना, ये याद रखना, आलू किसने खाया है, बॉडी ने, प्याज किसने खाया, बॉडी ने, जेल किसको जानी पड़ेगी, हमारे। तुम बोले मैंने थोड़ी खाया, बॉडी ने खाया, मैंने थोड़ी पिया पेट्रोल, गाड़ी ने पेट्रोल पिया, लेकिन जेल किसको मिलेगी, उस व्यक्ति को। तो याद रखना, जेल आपको मिलेगी, खाएगा ही बॉडी, आलू प्याज लहसुन खाएगा ही बॉडी, समझ में, बाहर खाएगा ही बॉडी, रात को खाएगा ही बॉडी, सजा मिलेगी हमारे को, इंद्रिय, समझ में कि नहीं, बॉडी के चक्कर में पूरी सजा हमारे को जेल मिलेगी, 4 गतियों की, आप इतना अनंत काल जन्म मरण करने पड़ेंगे, इसलिए ये करना नहीं, इंद्रियों को सुनना नहीं, जेल हमारे को मिलेगी, पक्का हुआ, समझ में। तो इंद्रियों को सुनने का क्या, तो थोड़ा थोड़ा उसको कम सुनने का, ज़्यादा नहीं सुनने का, मतलब उसको लिमिट में, उसको लिमिट करो, मतलब ज़्यादा फड़फड़ मत कर, औकात में रहे, दे रहा ना खाने को तो चुपचाप खा, आलू का नहीं दूंगा, केले का दूंगा, समझ में कि नहीं, मीठा बहुत मीठा नहीं दूंगा, कम मीठा दूंगा, बहुत नमक नहीं दूंगा, कम नमक दूंगा, रात को नहीं दूंगा, दिन में दूंगा, समझ में कि शाम को ही दूंगा, होटल का नहीं दूंगा, घर का दूंगा, पाव भाजी घर की भी बनाई जा सकती है, घर पे है ना, जैम भी बनाई जा सकती है, समझ में कि नहीं, पाव की जगह पराठे भी यूज किए जा सकते हैं, समझे कि नहीं। ऐसा हमने तो बहुत सब्स्टिट्यूट ढूंढे हैं, बहुत सारी चीज़ों के मिल जाते हैं सब्स्टिट्यूट, क्यों हिंसा करनी, क्यों जबर, क्योंकि मैं तो जाना पड़ेगा जेल में, तो थोड़ी जाने वाली बॉडी देख करेगी, जेल में जाना पड़ेगा, क्योंकि मशीन, तुमने ये गाड़ी में पेट्रोल लगा, तो पेट्रोल की थोड़ी गाड़ी की थोड़ी जेल मिलती है, जेल तो हमारे को मिलती है, समझ में। जैसे इंद्रियों का सुनने का नहीं, नहीं तो जेल हमारे को जाना पड़ेगा, समझ में आएगा, जेल में जाना है कि किसी को, तो इंद्रियों का सुनो फिर बढ़िया, दोबारा फिर जेल पहुंच जाओगे, ठीक है। चलो सभी को सादर जय जिनेन्द्र।